हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत नाजरीन आदाब तस्लीम। जमहूरिया हिंद की 75वीं सालगिरह और मिर्ज़ा गालिब की 225वीं सालगिरह के मौके पर मुस्लिम लेडीज़ काउंसिल ने सिफारत हिंद के ताउन से इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर में एक महफिल गज़ल का एहतमाम किया। यहाँ ख़ास मकामी फ़नकारों ने अपने अपने अंदाज में इस अजीम शायर को खिराज अक़ीदत पेश किए। महफिल की निज़ामत डॉक्टर साबिर गुडर साहब ने संभाली। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस्ड ग्रेट पोएट्स, गुड एंड मेनी, बट गालिब हैज़ ए चार्म ऑफ हिज ओन, दे से। आज की ये शाम उर्दू के मशहूर शायर, वेल नोन पोएट मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के नाम है। गालिब 27 दिसंबर 1798 को आगरा में पैदा हुए और सारी ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी। उनकी 225 सालगिरह के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, टू पे ओमेज, और हिंदुस्तान और मॉरिशस के दोस्ताना ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के ताल्लुक़ से मुस्लिम लेडीज़ काउंसिल ने हाई कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से ये महफ़िल सजाई है। आप सबकी हाज़िरी के लिए मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और दिल की अताह गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मुस्लिम लेडीज़ काउंसिल की सदर मोहतरमा मरियम गुदर ने अपने इस्तकबालिया खिताब में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के कलाम के चंद पहलुओं पर इस तरह रोशनी डाली। मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। When a person is habituated with sorrows, the sorrows disappear. So many difficulties have fallen upon me that they have become easy. I think we all have witnessed this, what Ghalib has said. And then these few lines also. हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली. Thousands of desires, each worth dying for. Many of them I have realized, but many others I yearn to realize. But now let us shift from the world of ecstasy, the world of poetry, the world of Ghalib, and come into that of wit. You know very well that Ghalib was very famous for his repartees, and which make people laugh. You know also that Ghalib was very fond of mangoes. One day he was in the garden devouring mangoes. His friend came who did not like mangoes. And at the same time, a donkey passed. He smelled the peels and left without eating. So the friend who did not like mangoes made this remark to Ghalib. You see, Ghalib, even donkeys don't like mangoes. So Ghalib, you know, repartee, he said to the friend, you're right, donkeys don't like mangoes, insinuation to himself, because he does not like mangoes. Now another repartee of Ghalib in terms of language and grammar. Some people treat rats, cat as feminine, and others treat cat as masculine.
So someone asks Ghalib, is court feminine or masculine? Ghalib replied that when women are seated in the court, it is feminine. When men are seated in the court, it is masculine. Look at his reporting. बाद-ए-आज़ां सेकंड सेक्रेटरी हाई कमीशन ऑफ इंडिया मोहतरमा सुनीता पाहुजा ने बहुत ही सलीक़े से गालिब के मारूफ अशआर के हवाले से गालिब की शायरी के चंद ख़ास पहलुओं की तरफ इशारा किया। जैसा कि हम जानते हैं कि हम आज उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब जी की 225th एनिवर्सरी के मौके पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और उर्दू के बारे में कहें तो एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसे मैं अक्सर अपने आप को याद दिलाती हूँ कि फ़िज़ा कैसी भी हो वो रंग अपना घोल लेता है, फ़िज़ा कैसी भी हो वो रंग अपना घोल लेता है, सलीके से ज़माने में जो उर्दू बोल लेता है। तो इसी बात को जहन में रखते हुए मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की कि बात करने का हसीं तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हसीं तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। तो कोशिश की है सीखने की, सीख कितना पाई हूँ बोलने की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आसान उर्दू में दिल को छूकर और दिमाग पर दशकों तक जिसने असर छोड़ा वो गज़ल होती है, वो शेर होते हैं जनाब गालिब के, मिर्ज़ा गालिब के। उन्होंने फ़ारसी की जो कविता थी उसको प्रवाह दिया हिंदुस्तानी ज़बान में और उसे मशहूर किया। तो उनके कुछ शेर पढ़ना चाहूँगी और उनके बहुत अच्छे शेर चुनने में कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती क्योंकि बेशुमार शेर हैं और बेशकीमती हैं और बहुत गहरे मायने लिए हुए हैं। हर एक शेर जो है वो एक से ज़्यादा मायने रखता है और हर मायने बहुत ही खूबसूरत हैं। तो उन्होंने ज़िंदगी के एक फ़लसफ़े पर लिखा कि वैसे तो उन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू पर लिखा है, चाहे रूहानियत की बात हो, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हो, फ़िलासफ़ी, जैसे अभी आप बता रहे थे दर्शन की बात, मरियम जी कह रही थी कि फ़िलासफ़र होता है हर शायर। और उन्होंने मतलब उनकी बातों में, उनके शेरों में बहुत शोखी, शरारत, विट और मिस्चीफ रहता था, मिस्टिसिज्म भी थी, कॉन्ट्रडिक्शन, आयरनी, रिवोल्ट। तो एक बहुत ही हर पहलू से पर उन्होंने लिखा है। और ख़ास तौर पे हम जानते ही हैं कि इश्क, मोहब्बत, प्यार पर बहुत लिखा है, पर उन्होंने जिस भी मुद्दे पर लिखा हो मैं समझती हूँ बहुत ही गहरी और सही बातें लिखी हैं। तो ज़िंदगी के एक फ़लसफ़े पर आप लिखते हैं कि बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब, बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। तो ज़िंदगी जैसे हम फूलों को देखते हैं तो फूलों की जो खूबसूरती है वो तो हम देख ही रहे हैं, उसे देखकर तो हम बहुत खुश होते ही हैं। बट लाइफ इज़ नॉट ओनली अ स्पेक्टिकल ऑफ रोजेज़। तो बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ में उस खूबसूरती को देख पाएँ जो भी हमारी ज़िंदगी में आए। तो आर आइज़ शुड बेसिकली हर रंग में वाह हो जाना, चश्म इज़ आँख और वाह हो जाना इस देखना। तो आर आइज़ शुड बी ओपन टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड वी शुड एन्जॉय द ब्यूटी इन ईच एंड एवरीथिंग। एक शेर पढ़ूंगी कि यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मिर्ज़ा गालिब जी के बारे में कुछ बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी आजमाइश और बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि उनके बारे में मुकम्मल बोल पाना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके जो अल्फाज हैं, जो शेर हैं, उसमें बहुत स्प्रेड भी हैं, बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई लिए हुए हैं। और जैसा कि आपने बोला बहुत सरल भी लिखते थे वो, जो बहुत लोग बोल लेते थे, पढ़ लेते थे, लेकिन कहीं कहीं उनके मायने इतने मुश्किल हो जाते थे कि उनको ग्रास्प करना एक बहुत बड़ी वो खुद अपने एक शेर में कहते हैं कि मेरे शेरों के मायने को पकड़ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे फिनिक्स बर्ड को, क्योंकि जब हम फिनिक्स बर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो इट टर्न्स इनटू एशेस। तो शायद कुछ ऐसा ही उन्हें समझने के समय होता है। गर्चे है किस किस बुराई से वले बाई हमा, गर्चे है किस किस बुराई से वले बाई हमा, ज़िक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है। तो इस कि इवन दो आई मे बी फुल ऑफ शॉर्ट कमिंग्स, आई मे हैव मैनी इल्स, but I am happy that even if I am not invited to
my beloved's महफिल, but my mention is always there. मेरा जिक्र वहाँ रहता है, तो मुझे इसी में बहुत खुशी है कि मुझे याद तो किया जाता है. और अगर कहें कि एक शेर ही पढ़ती हूँ, उसी से उनकी बात होगी. हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही. हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही. जिसको हो दीनो दिल अजीज़, उसकी गली में जाए क्यों. मतलब वो बहुत कहते हैं कि जो अगर किसी ऐसे शख्स को तलाश कर रहा है जो पूजा पाठ करते हैं, हज जाते हैं, नमाज़ करते हैं, तो मैं वैसा नहीं हूँ. और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, ऐसे किसी इंसान की, तो आप किसी और को ढूंढ लीजिए. लेकिन वो रिचुअलिस्टिक नहीं थे, मतलब इन सब बातों में उनका भरोसा नहीं था, लेकिन भगवान को वो मानते थे, खुदा को मानते थे. और अपनी बुराइयों को जानते हुए भी वो अपनी तरफदारी में ही शेर पढ़ते थे. कहते हैं कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ. कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन. मतलब उन्होंने सोचा कि लोग तो उनके बारे में बात बनाएंगे ही पीने पिलाने पर, तो खुद ही अपने बारे में कह देते हैं. और इसी के उसमें एक बार उनके घर में खाने पीने को नहीं था, किसी तरह उनकी बेगम को कुछ पैसे मिले, तो उन्होंने कहा कि ये खाना ले आइएगा. लेकिन शाम को जब लौटे तो वो बहुत सारी शराब लेके लौटे. तो उन्होंने बोला कि आपने सारे पैसे इसमें खर्च कर दिए. बोले कि खुदा ने भरोसा दिया है कि जिसे मैंने पैदा किया उसे शाम का खाने का बंदोबस्त मैं करूँगा, पीने का भरोसा नहीं था, इसलिए पीने का बंदोबस्त मैं खुद करके आया. तो जैसा कि आप कह रहे थे कि वो बहुत ही यूनिक स्टाइल है उनका, जैसे कहते हैं अंदाज़े बयां एकदम जुदा है उनका, और बहुत एक्सेप्शनल भी था उनका लिखना. लेकिन क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब जिंदा होता है इंसान तो हम उसे नहीं पहचानते हैं, तो उस समय जब वो लिख रहे थे वो बहुत सारी एडवर्सिटीज़ से घिरे हुए थे. और तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, अपने सेल्फ कंडेम्पशन से बाहर आने के लिए, वो ऑटो सजेशंस या अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मुझ में कुछ खासियत भी है, वो लिखते हैं. होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है. तो जानते हैं कि मैं बुरा हूँ लेकिन शायरी अच्छा करता हूँ, तो ऐसा कौन है जो मुझे ना जानते हो. तो एक शायर के तौर पे सब उन्हें जानते हैं, और ये बात वो जानते थे. फिर आप कहते हैं कि गालिब बुरा न मान, जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे. तो हम ज़्यादातर इस बात को कोशिश करते हैं कि हम सब हमें पसंद करें, सब हमें अच्छा कहें. लेकिन ये जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है शायद एक ख्वाब जैसा है, सब आपको पसंद नहीं करेंगे. और यही जो उनका एक्सेप्शनल टैलेंट था, उसको जैसा कि सबीर साहब जी ने भी कहा कि उसको जो रिकॉग्निशन थी, जो शोहरत थी, वो उन्हें बहुत देर से मिली, उस समय नहीं मिली. उसकी वजह ये थी कि बहुत गैर रवायती थे जो जिन मुद्दों पर वो लिखते थे. अंदाज़ तो उनका जुदा था ही, मुद्दे भी बिल्कुल मुख्तलिफ थे उनके, अलग अलग मुद्दों पर लिखते थे जो उनके कंटेम्प्रेरीज नहीं लिखते थे. तो उन्हें अपने कंटेम्प्रेरीज से भी रिजेक्शन मिलती थी. तो चैलेंजेस बहुत थे उनके लिए, मुश्किलात बहुत थी, और उसको ओवरकम करने के लिए वो कुछ कहते हैं जो अपने लिए भी कहते हैं, और मैं समझती हूँ कि वो हमारे लिए भी एक तरह से एक रास्ता दिखाने वाली बात है कि रहनुमाई करते हैं हमारी. इसके बाद हाई कमीशन ऑफ इंडिया से ही जनाब विमर्श अरियान ने मिर्ज़ा गालिब के कलाम के हवाले से बात करते हुए कहा कि गालिब ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है. बट गालिब साहब की पर्सनालिटी जो थी, जैसा आपने सुना, काफ़ी लोगों ने कहा कि ही वॉज आउट ऑफ द बॉक्स पोएट. ऐसा कुछ कहते थे कि खुद को सवाल पूछते थे और खुद ही जवाब भी देते थे. ही वॉज ए थिंकर, ही वॉज ए फिलोसोफर, एज यू सेड. एक शायर फिलोसोफर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अदरवाइज वो शायर कैसे बनेगा. और जब फिलोसोफर है तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें कहेंगे. जैसे गालिब का जो मेन थीम था, ही वॉज अ पोएट ऑफ को एग्जिस्टेंस इन लव. Now that's a message which will never lose its relevance in the human world. The message of loving your fellow beings and coexisting. I think this is something very important that is the undertone of all his poetry. उसके बाद वो दिल्ली में जन्म हुए, उनका घर है, यू ऑल नो द हिस्ट्री, बट आई वुड जस्ट रीट्रेट कि जहाँ गालिब साहब रहते थे उस घर को हमने कल्चरल हेरिटेज मुकाम में तब्दील किया है. आप लोग जब कभी विज़िट करें इंडिया, मेक इट ए पॉइंट दैट यू विज़िट हिज हाउस. एंड प्रवासी भारतीय दिवस आ रहा है जनवरी में. आई एम श्योर मैनी ऑफ यू वुड बी गोइंग, एक्सीलेंसीज एंड डियर फ्रेंड्स. सो यू कैन ऑलवेज गो, connect to the poet. For the strong philosopher,
he was born in India. We can claim that he belonged to us, but then for the messages he gave, he belonged to the entire humanity. And that is something we must take away from Ghalib and learn from him. ये जो मेरी मुकम्मल ज़िंदगी है, मैंने कई अधूरे लम्हे जी के बनाई है. ये जो मेरी मुकम्मल ज़िंदगी है, मैंने कई अधूरे लम्हे जी के बनाई है. इसकी सतह पे फ़तेह की लहर है. इसकी सतह पे फ़तेह की लहर है. इसकी मुशक्क़त की अपनी गहराई है. Which means everybody sees Mauritius doing really well. Everybody congratulates Mauritius. It's a lovely country. The indices are doing really good. It is one of the most on HDI levels most prosperous country in the region, in the continent. But there are struggles which the forefathers of these countries have given, they have done and offered it to their future generations. So this is something the future generation must learn. और इस तकरीब के आखिरी मुकर्रिर जमहूरिया मॉरिशस के नायब सदर मगीदी बवासिज़ो ने भी उर्दू ज़बान के इस बड़े शायर पर इस तरह इजहार ख्याल किए. After 225 years, Ghalib is still regarded as the loftiest poet Urdu have ever produced. He is one of the major world poets across all languages, one of the most chronicle poets and genius of his age. His poetry is relevant among people of all groups. His poetry still haunts millions of restless minds with desire and despair. It gives solace to people with deep wants. His poetry is nothing short of being ravishing and wine song. There are few poets in the world who are not only widely read and researched, but are quoted in day-to-day life by one and all. Mirza Ghalib is one of such poets, like the world-famous writers Shakespeare, Sophocles. His poetry continues to endure and touches the soft strings of all arts. Ladies and gentlemen, the faith of a poet is twofold: a faith in his vocation and a faith in his own truth. The poet must feel that he has a sacred task and that he is capable of expressing his inmost experience, finest perception, deepest feelings, and utmost sense of truth. This conviction, Mirza Ghalib never lost. Ghalib's Urdu ghazals attracts a highly diverse set of people, rich and poor, literacy and scientific, uneducated and erudite, laypersons and learned ones, lover and beloved men and women, young and old, even the oppressor and the oppressed. Like Shakespeare, Ghalib creates the colorfulness of life in all its horror and glory. Just as life itself is colorful in its myriad shades, Ghalib's poetry offers us a vision of life which is at once pluralistic, multifarious, and universal. Today, Ghalib remains one of the most popular poets, not only in Pakistan, but also in Urdu-speaking community of India and among South Asian all around the world. नाजरीन, जमहूरिया हिंद की 75वीं सालगिरह और मिर्ज़ा गालिब की 225वीं सालगिरह के मौके पर मुस्लिम लेडीज़ काउंसिल ने सिफारत हिंद के ताउन से इंदिरा गांधी फॉर इंडियन कल्चर में जिस महफिल गज़ल का एहतमाम किया था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इस वक्त आप देख रहे हैं. इसमें समरीन मीटू, अब्दुल्ला अब्दुल लतीफ़, मदीहा अरशद, अबू अब्दुल हमीद सुबिया, सना फैजल चितबहाल, यूसुफ उमर और बिलाल लाल मोहम्मद. इन फनकारों ने अपने अपने ख़ास अंदाज में गालिब के मारूफ कलाम पेश किए. कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक.
नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। जानता हूँ सवाबे तातो ज़ुहद, जानता हूँ सवाबे तातो ज़ुहद, पर तबीयत उधर नहीं आती, पर तबीयत उधर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद। माज़ी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज, तमाशा मेरे आगे। दिल ही तो है न संगो ख्रिश्त, दिल ही तो है न संगो ख्रिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सता
संगो ख्रिस्ट दैर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं दर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं बैठे हैं रहे गुजर पे हम बैठे हैं रहे गुजर पे हम गैर हमें उठाए क्यों बैठे हैं रहे गुजर पे हम गैर हमें उठाए क्यों दिल ही तो है न संगो ख्रिस्ट जब वो जमाले दिल परोस जब वो जमाले दिल फरोज सूरत महरे नीम रोज जब वो जमाले दिल फरोज सूरत महरे नीम रोज आप ही हो नजारा सोज आप ही हो नजारा सोज पर्दे में मुंह छुपाए क्यों आप ही हो नजारा सोज पर्दे में मुंह छुपाए क्यों दिल ही तो है न संगो ख्रिस्ट ऐदे हयात तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं कैदे हयात तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं मौत से पहले आदमी मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों दिल ही तो है न संगो ख्रिस्ट हाँ वो नहीं खुदा परस्त हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ बेवफा सही हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ बेवफा सही जिसको हो दीनो दिल अजीज जिसको हो दीनो दिल अजीज
उसकी गली में जाए क्यों, जिसको हो दीनो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों, दिल ही तो है न संगो ख्रिश्त। गालिब खस्ता के बगैर, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। रोइए ज़ार ज़ार क्या, रोइए ज़ार ज़ार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों, रोइए ज़ार ज़ार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों, रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार। कोई हमें सताए क्यों, दिल ही तो है न संगो ख्रिश्त, दिल ही तो है न संगो ख्रिश्त। दर्द से भर न आए क्यों, दर्द से भर न आए क्यों, दर्द से भर न आए क्यों। बस के हर एक उनके इशारे में निशान और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और। बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद कलाम है। मुझे उम्मीद है कि आप सब महसूस होंगे। अगर कहीं कोई गलती कर जाऊं तो नज़रअंदाज कीजिएगा। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए ना बने। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए ना बने। क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। नुक्ताची है गमे दिल, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर जज़्बाए दिल। मैं बुलाता हूँ तो उसको मगर जज़्बाए दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिनाए ना बने। उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिनाए ना बने। नुक्ताची है गमे दिल, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को के अगर
छुपाए ना बने, नुक्ताची है गमे दिल। मौत की राह न देखूं के बिनाए ना रहे, मौत की राह न देखूं के बिनाए ना रहे, तुमको चाहूं के ना आओ तो बुलाए ना बने, नुक्ताची है गमे दिल। बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए ना उठे, बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए ना उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने, नुक्ताची है गमे दिल। और आखिर में मक्ता अर्ज है, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, के लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, माफ़ी चाहती हूँ, कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने, नुक्ताची है। आदा मोहब्बत नहीं फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते जिसका फिर पे दम निकले। हर एक बात पे हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरते हो जो अब कुरते हो जो अब
राखू जुस्तुजू क्या है हर एक बात पे रगों में दौड़ते फिरने की हम नहीं रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल जब आँख ही से ना जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है हर एक बात पे रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी रहे न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है हर एक बात पे। गज़ल के आखिर शेर है वो तो भी चाहता हूँ हुआ है शहर का साहिब हुआ है शहर का मुसाहिब फिरे हैं इतराता हुआ है शहर का मुसाहिब फिरे हैं इतराता वगरना शहर में वगरना शहर में गालिब किया बुरू क्या है वगरना शहर में गालिब किया क्या है तुम्हें कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है हर एक बात पे आशिक़ी सब्र तलब और तमन्ना बेकार दिल का क्या रंग करूं दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक दिले नादा तुझे हुआ क्या है दिले नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द
नादां तुझे हुआ क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। हम भी मुँह में जुबान रखते हैं, हम भी मुँह में जुबान रखते हैं। काश पूछो कि मुद्दा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। हम कौन से वफा की है उम्मीद, हम कौन से वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद। फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। यार अब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत। तेरे वादे पर जी
के खुशी से मर न जाते, के खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता ये नथी हमारी किस्मत। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को ये ख्वाहिश कहाँ से होती, ये ख्वाहिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता ये नदी हमारी किस्मत। ये कहाँ की दोस्ती है के बने है दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता ये नदी हमारी किस्मत। The next para is very interesting, and I love that para. And I sing it with a lot of inspiration, and I sing it with a lot of zeal, and I feel it when I sing it. हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न देखे दरिया, न कभी जनाजा उठता, न कभी जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता ये नदी हमारी किस्मत। The last para. ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ के तेरा बयान गालिब। This line is beautiful. तुझे हम वली समझ कर, तुझे हम वली समझ कर, जो नवादार होता तुझे हम वली समझ जो नवादार। I'll leave this to Swami to explain to you the meaning, but it's beautiful. Two lines. तुझे हम वली समझते जो नवादार होता, अगर
के विशाल यार होता ये नदी हमारी किस्मत। Thank you very much. हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बात होता। बाज़ी इत्तिफ़ाल दुनिया मेरे आगे, बाज़ी इत्तिफ़ाल दुनिया मेरे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। होता है निहां गर्द में सहरा मेरे होते, होता है निहां गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पर दरिया मेरे आगे, घिसता है जबी खाक पर दरिया मेरे आगे।
मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। फिर देखिए अंदाज़ अफ़शानी ये गुफ्तार, फिर देखिए अंदाज़ अफ़शानी ये गुफ्तार, रख दे कोई पैमाना सहबा मेरे आगे। सहबा का मतलब है एक लाल किस्म की शराब। रख दे कोई पैमाना सहबा मेरे आगे। ईमान मुझे रोके हैं जो खींचे हैं मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके जो खींचे हैं मुझे, काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे, काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे। मक्ता है गज़ल का आखिरी शेर है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहे दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। बाज़ी चैत फाल है दुनिया मेरे आगे,
होता है शब रोज तमाशा मेरे और नाज़रीन, तकरीब का अख्तिताम मेहमानान और फ़नकारों में तक़सीम तहाइफ से हुआ। इस तरह ये प्रोग्राम पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। आदाब व तस्लीम। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते जिसका फिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले।